नमस्कार दोस्तों आज हम लोग आर एस अग्रवाल मैथ से एलसीएम एचसीएफ का 41 नंबर प्रश्न से पढ़ेंगे। 40 नंबर तक मैं पढ़ा चुका हूं। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं 41 नंबर प्रश्न दोस्तों। और देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो। तो इस तरह प्रश्न में दोस्तों सब आप सेकेंडों में बना सकते हैं। तो क्या कीजिए, सबसे पहले ऑप्शन से बनाने का कोशिश कीजिए दोस्तों। 13 से कौन सा ऑप्शन कट जाता है, जो ऑप्शन कट जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर हम 361 को अगर 13 से हम डिवाइड करते हैं तो देखिए कितना बार हो जाता है, 13 दूनी 26 और ये हमारा जो है सो 0, 1, 101 बचा। अब फिर अगर काटते हैं तो 13 सत्ते 91, ये हमारा नहीं कटा दोस्तों, ये हमारा शेष यहाँ बच गया। कितना बच गया, ये मतलब ये 10 बच गया दोस्तों। 13 सत्ते 91, ये 10 बच गया। तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं, ये क्लियर है। उसे अगर यहाँ हम काटते हैं 721 को तो 13 से अगर डिवाइड करते हैं 13 पचे 65, 13 पचे 65, उसके बाद 12 में 5 गया तो 7 और ये 1 आ जाएगा। अब 13 पचे 65 फिर शेष बच जाता है दोस्तों, ये यहाँ फिर शेष बच जा रहा है, 6 शेष बच जा रहा है। तो ये भी ऑप्शन मेरा नहीं होगा। इसको डिवाइड कीजिएगा 1801 को तो देखिए 13 से तो 13 एकम 13, 5 बचा 0, 13 39, 13 39। अब यहाँ 11 बचा, फिर 110 बच गया। तो 110 सॉरी 1 मिनट, ठीक है 10 में हो गया 1 और 4 ठीक है। चलिए 13 सत्ते 91, 13 8 74 से 104। अब फिर यहाँ आपका 6 जो है शेष बच जा रहा है। तो ये तीनों में तीनों कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो चौथा ऑप्शन यूं ही होगा दोस्तों। तो आप इस तरह प्लस ऑप्शन से भी बना सकते हैं। देखिए 3601 देखिए 13 से कट जाएगा, क्योंकि 3 ऑप्शन नहीं कटा तो चौथा ऑप्शन तो होगा ही होगा। ये 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, यहाँ 10 बच गया 0, 13 सत्ते 91, 91 यहाँ कितना बच गया 9 और यहाँ खत्म हो गया, 9 बचा। फिर 1 उतारिएगा, 13 1 उतारेंगे, 9 लिख दिए, 13 सत्ते 91। देखिए ये हमारा ऑप्शन कट गया, ये पूरा पूरी किस तरह से कट जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 3601 होगा। ये तो आपका ऑप्शन से हो गया। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में होता ऐसा भी होता है दोस्तों कि 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन सारे के सारे कटते हैं, 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन चारों कट जाता है। तो उस स्थिति में आप फंस जाइएगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन से अगर एक ऑप्शन देखिए कट रहा है तो बहुत अच्छा है। ये शॉर्ट में आपका जल्दी टाइम बचा करके आप काट सकते हैं, टाइम बच जाएगा एग्जाम में दोस्तों। पहला तो यही नियम यूज कीजिएगा। चलिए अब हम जो बेसिक नियम है उसको भी देखते हैं। तो क्या है, 5, 6, 8, 9, 12, 5, 6, 8, 9 और 12 का एलसीएम ले लीजिए। अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारा आ जाएगा कितना, 360 आ जाएगा, 360। तो ये हो जाएगा 360 और यहाँ बोल रहा है कि प्रत्येक दशा में एक शेष बचे और 13 से पूर्णतः विभक्त हो, तो वो कौन सी संख्या होगी। तो 360 यहाँ के मानना होगा, कुछ ऐसा संख्या मानना होगा जिससे गुना करने पर और वो कट ये 13 से कट जाए और प्लस ये एक शेष बचे थे, एक जोड़ देंगे और ये 13 से डिवाइड हो जाना चाहिए। अब ऐसा प्राकृतिक संख्या हम लेंगे एक को छोड़ करके, जो गुना करने पर और एक जोड़ने पर 13 से कट जाए। अब हम यहां जो लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से कोई संख्या लेंगे, लेकिन इसको एक को छोड़ करके। अब 360 अगर हम यहाँ 2 रखते हैं और प्लस 1 करते हैं तो क्या आएगा, 36 दूनी 72 और 360 720 और 721 आएगा। 721 ये कटा नहीं था दोस्तों। अगर हम यहाँ 3 रखते हैं तो 3 3 9, वो ऑप्शन भी नहीं है दोस्तों। 900 और 6 18 यानी आपका हो गया 1080, 1081, 1081 भी नहीं है।
तीन भी नहीं रहेगा यहाँ पे। तो फिर हम क्या करते हैं दोस्तों, क्योंकि इसको फिर मानना पड़ेगा, के आपको मानना पड़ेगा। और जब के मानेंगे हम, तो आपको जो है से ये सब एक भी नहीं कटेगा, यहाँ 10 ऑप्शन में रखना पड़ेगा। यहाँ जो है, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं इसलिए, नहीं तो फिर आपको पूरा जो है पूरा जो है सो ये करना पड़ता, चेक करना पड़ता। तो 360 दहिए के 3600 और 1, अरे 3601 आ जाएगा, 3601 भागा 13। और जब इसको काटेंगे तो हमारा कितना बार में कट जाएगा, यहां हम लोग काटे थे तो हमारा 277 बार में कट जाएगा दोस्तों। कितना बार में कटेगा, 277 बार में कटता है ये, 277 बार में। तो ये पूरी तरह से कट जाता है, 277 बार में कटता है दोस्तों। हम लोग उस समय डिवाइड किए थे। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा। बस ये, लेकिन के आपको मानना होगा कि कौन से अंक रखे के की जगह, जो कि हमारा ये संख्या आ जाए और कट जाए। बस के मानना होगा इस प्राकृत संख्या में, आपको यही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या होगा, तो 3601। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 42 नंबर प्रश्न दोस्तों। अब 42 नंबर प्रश्न, जब वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर प्रत्येक 0.3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। अब इस तरह प्रश्न में होता क्या है कि 9 से देखिए कि वह संख्या जो 9 से पूरा कट जाएगा, वह 9 से जोड़ने पर 9 से कट जाए, तो वह संख्या 9 से पूरी तरह से कट जाए। 9, अब यहाँ जोड़ते हैं 7, 7, 14, 14, 1, 15, 15 और 6 कितना आ गया, 21 आ गया। ये 21 आता है जोड़ने पर। ये आता है 8, 3, 11, 11, 1, 12, 12, 6, 18। ये भी आता है। देखिए ये 18 तो कट जाएगा, ये नहीं कटेगा। उसके बाद देखिए 5, 2, 7, 7, 2, 9, 9, 3, 12, ये नहीं कटेगा। तो ये भी नहीं कटेगा दोस्तों, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। यहाँ देखिए 3, 3, 6, 6, 12, 12, 3, 15, ये 15 तक जोड़ने से जो 9 से नहीं कटेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, ये तो ऑप्शन से आप कर लिए। लेकिन अगर इसको बेसिक तरीके से कीजिएगा तो जो तरीका मैं बताया आपको पहले, वही तरीका यूज होगा दोस्तों। चलिए उस तरीके से भी हम लोग देख लेते हैं कि कितने बार में जाता है। तो 5, 6, 7, 8, इसका जब एलसीएम लेते हैं, अगर एलसीएम लेते हैं तो हमारा आ जाएगा, कितना आएगा, 840 आएगा, 840। अब है कि 3 शेष बचे, तो 840 के प्लस 3 और भागा कितना, 9, ये होगा। अब जब हम 840 लिए तो अगर यहाँ 2 बैठाते हैं, चलिए 840 गुने 2 प्लस 3 बटा 9। अब इसको करते हैं तो 840, 8 दूनी 1680 और 3 1683 आता है, और ये भागा में 9 आ गया। अब इसको डिवाइड करेंगे 1683 को, 1683 भागा 9, तो 9 एकम 9 आया यहाँ पे, ये 7 बटा 9, 8 72, 72, यहाँ 6 बटा 3 को उतारे तो 9 7 63, ये हमारा कट गया दोस्तों। तो देखिए एक 1683, तो सही आंसर क्या हो गया, तो 1683, ये 187 बार में कट जाता है। तो हमारा आंसर क्या आया दोस्तों, तो 1683 आया। देखिए पहले से भी जब हम ऑप्शन से निकाले तो 1683 आया था, और यहाँ भी 1683 आया। चलिए तो आप कोशिश कीजिए ऑप्शन से बनाने का, कहीं कहीं जहां ऑप्शन से बन जाता है बना लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 43 नंबर प्रश्न दोस्तों। 43 नंबर प्रश्न जो है, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक 2 शेष बचे, परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो। यहाँ देखिएगा 13 से कट जाएगा ये सब, 13 दूनी 26, 26, 5 बचा, आने 13 चौके 52, 13 दूनी 26, 13 चौके 52, ये 24 बार में कट जाएगा। देखिए ये भी कट जाएगा, 13 7 91, और यहाँ कितना बचा, 5, 13 चौके 52, ये भी कट जा रहा है। तो देखिए 2 ऑप्शन कट रहा है, और ऑप्शन कटता होगा दोस्तों। तो इस तरह के प्रश्न में जहाँ 2 ऑप्शन कटे, वहाँ आपको बेसिक तरीका से बनाना पड़ेगा।
आप ऑप्शन लेके नहीं बना सकते हैं। तो 3, 5, 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम लीजिए। एलसीएम, जब इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, 120 आ जाएगा। 120, अब 120 के प्लस 2, शेष कितना बचना चाहिए, 2, और ये 13 से विभक्त हो जाना चाहिए। अब के की जगह क्या रखे हम, के की जगह, तो के की जगह 1, 2, 1 छोड़ करके रखिएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से रखना पड़ेगा। अगर 120 अगर 2 रखते हैं तो 240, 242 ऑप्शन में भी नहीं है। 3 रखते हैं के की जगह पे यहाँ पे, तो 12 3 36 मतलब 360 और 62 ये भी नहीं है। इस तरह करते करते आप चेक कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 120 गुने 8 रखना पड़ेगा प्लस 2 करना पड़ेगा बटा 13। और जब इसको गुना करते हैं तो हमारा आ जाएगा 96, 96 960 और 2 यानी हमारा आ जाएगा 962 बटा 13। अब देखिए ये 13 से कट जाएगा, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 और 5 बार 13 चौके 52, ये 74 बार में कट जाता है। कितना बार में, 74 बार में कट जाता है। यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 962 हो जाएगा दोस्तों। सही आंसर क्या होगा, 962। देखिए 962 ये हमारा कट गया, 74 बार में कट गया। तो सही आंसर क्या हो गया, तो 962 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 44 नंबर प्रश्न। 44 नंबर जो प्रश्न है, देखिए वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8, 9, 12, 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। जब भी एक बचने की बात करें तो उसमें एक जोड़ दीजिए, एक जोड़ देंगे। तो 8, 9, 12 और 15 का एलसीएम कितना आएगा, तो 8, 9, 12, 15 का एलसीएम लीजिएगा तो 360 आएगा। चलिए इसको ले भी लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 चौके 8, 9, ये 6 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। अब 2 दूनी 4, ये 9, 2 तिया 6, ये 15 आ गया। उसके बाद 3 से ये 2 उतार दीजिए, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 पचे 15। अब नहीं जाएगा दोस्तों, तो आप यहाँ लिखिए 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3 गुने 5 और इसको गुना कीजिए। 2 दूनी 4, 12, 12 24, 24 72, 72 पचे 360, 360 आया और बोल रहा है कि एक शेष बचे। इतना से भाग देने पर प्रत्येक में एक शेष बचे, एक जोड़ दीजिए आप। इसको जोड़ते हैं हम तो कितना आ जा रहा है, 361 आ जा रहा है। अब किसी भी इस संख्या से अगर भाग दीजिएगा तो देखिएगा कि एक शेष बच जाएगा। 361 है ना यहाँ पे। अब देखिए सही आंसर तो हो गया 361। अब चेक करते हैं 361 पे अगर हम 8 से भागा देते हैं तो देखिए 8 चौके 32, ये 32 है। उसके बाद कहते 4 आया। अब सॉरी एक यहाँ आ जाएगा। अब यार 8 पचे 40, देखिए एक शेष बच गया, शेष हमारा एक बच गया। उसी तरह जब भी भाग दीजिएगा 9, 12, 15 किसी से भी भागा दीजिएगा 361 में तो आपका एक शेष बच ही जाएगा, क्योंकि एक शेष बचने का बात कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि एक यहाँ जोड़े थे हम। तो सही आंसर क्या हो गया, तो डी नंबर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप लोग शेयर जरूर करें दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कर दें और जो नए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं 45 नंबर प्रश्न दोस्तों। 45 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है 1000 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो हम क्या करेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम लेते हैं तो इसका एलसीएम कितना आएगा, तो आपका 840 आ जाएगा। आप लोग एलसीएम ले लीजिएगा दोस्तों, सभी को जानते होंगे। अब 840 से अब डिवाइड कर दीजिए 1000 में, सॉरी 1000 है, 10,000 है, 10,000 है दोस्तों। यहाँ पे एक जीरो छूट गया है। अब इसको डिवाइड करते हैं हम तो कितना आएगा, 840, एक 840 और यहाँ घटाते हैं तो 0, 10 में 4 गया 6 और 9 में 8 गया तो 160, ये 0 हो गया।
अब फिर एक बार में जाएगा, यानी 804, फिर 8 गया 840। अब घटाइए तो 0, 10 में 4 गया तो 6, और कितना आ रहा है, 15 में 8 गया तो 7, 760 शेष बच जा रहा है दोस्तों। तो हम ऐसा करते, जो 11 बार हम गुना किए हैं, हमको बोल रहा है कि ये 10,000 के समीपतम संख्या कौन सी है, जो 3, 4, 5, 6, 7, 8 से सभी से विभक्त हो। तो जब शेष यहाँ बच जा रहा है, तो हम जो अब भागफल जो 11 आ रहा है, हम 12 से डायरेक्ट गुना कर देते थे। 840 को अगर हम 12 से गुना कर देंगे, क्योंकि 11 से नहीं कट रहा है तो 12 से कट जाएगा, तो 12 वो 10,000 के समीपतम आ जाएगा। तो 840 को 12 से गुना कर दीजिए, तो 840 को 12 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, 884 दहिए 8400, और 840 दूनी 168, कितना आ जाएगा 168, 168, 1680, सॉरी एक मिनट, 1680, 8 दूनी 1600 और 40 दूनी 80, 1680। अब इसको जोड़ दीजिए, 8, 6, 4, 10, 8, 1, 9, 1, 10, 1080। तो 10,000 की समीपतम संख्या कौन है दोस्तों, तो 10,080 है। तो सही आंसर क्या हुआ, तो डी नंबर तो हुआ दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। थक जाता हूँ दोस्तों, अकेले टाइपिंग करना, क्वेश्चन बनाना, रिकॉर्डिंग करना, उसके बाद अपलोड करना, थक जाता हूँ, इसलिए आवाज़ लड़खड़ाहट आने लगती है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग बस शेयर कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अब देखिए प्रश्न संख्या 46, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण से वर्ग हो तथा 3, 4, 5, 6, 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए, यही आपसे पूछ रहा है। अब क्या कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, 3, 4, 5, 6, 8 का एलसीएम लीजिए। अब इसका एलसीएम लेते हैं हम, तो 2 से 3, ये 2 दूनी 4, 5 आ गया, ये 3 और ये 4 आ गया। उसके बाद देखिए 2 से फिर जाएगा 3, एक बार में ये 5 नीचे आ जाएगा, 3 और 2। अब देखिए फिर 3 बार में जाएगा, 1, 1, ये 5 नहीं कटेगा, ये 3 कट गया, ये 2 बचा। अब क्या कीजिए, जो है उतार दीजिए, 2 गुने 2 गुने 3। अब 3, अब जोड़ा बनाना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ बोला पूर्ण वर्ग, वर्ग होने के लिए जोड़ा होना जरूरी है। यहाँ 2 ठो 2 है, तो एक कीजिए, यहाँ 3 है तो एक ठो और 3 बैठा दीजिए, यहाँ ये हो गया। फिर यहाँ 5 अकेले है तो एक ठो और 5 बैठा दीजिए, जोड़ा बना दीजिए वर्ग कर बनाने के लिए। फिर क्या जी, यहाँ 2 अकेले है तो फिर एक ठो 2 बना दीजिए। यानी आप इसको जब गुना कीजिएगा तो 2 दूनी 4, 12, 12, 36, 36, 25, 180, 80, 25, तो 18, 25, 90, 900, 900 चौके 36, 3600 आ गया दोस्तों। कितना आएगा, 3600। तो 3600 वर्ग भी हो गया, 60 का वर्ग हो गया 3600। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा दोस्तों। बस जोड़ा बनाना पड़ेगा आपको, जोड़ा नहीं बनाइएगा तो वर्ग कहाँ से बनेगा, इसलिए जोड़ा अपने मन से बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब जो है 3, 4, 5, 6, 8 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, ये 3600, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 47 नंबर प्रश्न दोस्तों। 47 नंबर पर आपका प्रश्न क्या रहा है, 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेषफल 7, 12, 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में शेष 4 बचे। तो 7, 12, 16, 7, 12 और 16 का एलसीएम लेते हैं हम। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेंगे इसका तो 336 आएगा। कितना, 336 आएगा। और बोल रहा है कि 4 शेष बचे, जब 4 शेष बचाना है हमको तो 4 उसमें क्या करेंगे, घटा देंगे हम। 4 शेष, एक मिनट, चाहे अभी घटा दीजिए या बाद में घटा दीजिए, ये भी है। चलिए अब बाद में घटाइएगा। यहाँ 1856 है, 1856 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए। अब 336 से भागा दीजिए 1856 में, तो कितना बार में जाएगा, तो 3, 5 से 5, 6 के 30,
5 तिया 15, 3 18, 5 तिया 15, 1 16, 1680 आया। अब इसको 6 बचा, 15 में 8 गया तो 7 बचा, और 7 में 6 गया तो 176, 176। अब बोला 4 शेष बचे, तो इसमें 4 आप घटा दीजिए, 176 में 4 घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा 172। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो बोल रहा है वह कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए, तो हमको घटाना क्या है, 172, 172 घटा दीजिएगा तो, और इसमें जो है शेष 4 बचे, तो 4 को भी घटाना होगा, 4 घटा करके 172 घटा दीजिएगा तो आपका ये जो है 7 12 16 से विभक्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 48 नंबर प्रश्न दोस्तों। 48 नंबर प्रश्न कर रहा है वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2 3 4 5 6 से में से किसी से भी विभक्त करने पर शेष 1 बचे परंतु 7 से पूर्णतः विभक्त हो। शेष 1 बचना चाहिए और 7 से पूरी तरह से कट जाना चाहिए। तो संख्या क्या है, 2 3 4 5 6। अब इसका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 60 आ जाएगा। क्या आएगा, 60। अब हम जो है सो 60 7 से पूर्णतः विभक्त, तो यहाँ भी हम कर सकते हैं दोस्तों, ऑप्शन से कर सकते हैं। देखिए 7 चौके 28, 7 या 21, ये भी तो कट जा रहा है, ये 7 से कट जा रहा है दोस्तों। फिर यहाँ जो है 7 या 21, 7 9 63, ये भी कट जा रहा है, तो इस तरह से नहीं चलेगा। चलिए यहाँ बनाना ही पड़ेगा आपको। तो क्या कीजिए 60 के और प्लस 1 शेष बच रहा है तो 1 जोड़ देंगे और 7 से भागा देंगे। अब हम संख्या मानेंगे 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, कोई भी संख्या बता सकते हैं। अब देखिए कि कौन सा संख्या 2 लेंगे तो कितना होगा, 60 दूनी 120 121, इतना कम छोटा अंक यहाँ पर ऑप्शन में है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, बड़ा अंक मानते हैं। अगर 6 चौके 24, 4 अगर के जगह रखते हैं तो 6 चौक 24, 240 नहीं आएगा। 240 और 141 नहीं है, 231 है। तो ऐसा करते हैं हम, के जगह 5 मांगते हैं, 60 गुने 5 प्लस 1 भागा 7। अब हम इसको गुना करते हैं तो 60 पचे 6 पचे 301 आ गया। क्या आ गया, 301। अब देखते हैं 7 से ये हमारा कटता है कि नहीं, 7 चौका 28, 7 या 21, यानी 43 बार में ये कट जा रहा है दोस्तों, 43 बार में कट जा रहा है। यानी हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 301। क्या होगा, 301। तो सही आंसर क्या हुआ, तो 1 नंबर हुआ दोस्तों ये। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 49 नंबर प्रश्न दोस्तों। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 12 15 16 से भाग देने पर 7 10 तथा 11 शेष बचे। अब 12 15 16, यहाँ लिखिए 12 15 16 और घटा दीजिए 7 10 11। देखिएगा घटाइएगा तो सब बराबर बचेगा, 7 10 और 11 घटाइए तो यहाँ 5 बचा, तो यहाँ भी 5 बचा, और 16 में 11 घटाइए यहाँ भी, देखिए सब में 5 बच गया। अब क्या कीजिए 12 15 16 का एलसीएम ले लीजिए, 12 15 और 16 का एलसीएम ले लीजिए। और जब एलसीएम लेते हैं इसका तो कितना आ जाएगा, 240 आएगा दोस्तों। कितना आएगा, 240, 240 इसका एलसीएम आएगा। अब बोल रहा है ये जो 240 आया, अब क्या कीजिए इस 5 को इसमें घटा दीजिए, जब इसको घटाते तो 235 आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो सही आंसर क्या हुआ, तो 235। इसको देखिए ले भी सकते हैं, 2 छके 12, ये 15 और 2 8 16। चलिए हम फिर से ले लेते हैं, क्योंकि 240 आया तो कैसे आया, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। तो 2 3 6, ये 15, 2 चौके 8, अब कितना बार में जाएगा, 3 एकम 3, 3 पचे 15, ये 4। अब गुना कर दीजिए, 2 गुने 3 सॉरी 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 4। और देखिए इसको एलसीएम गुना करते 2 दूनी 4 4 12 12 25 60, 60 चौके 6 चौक 24, 240। यही एलसीएम आया था। एलसीएम हमारा जो है सो यहाँ जो लाए वही चीज़ लाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 50 नंबर दोस्तों।
50 नंबर प्रश्न है, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी जिसे 15, 25, 35 तथा 45 से भाग देने पर क्रमशः 7, 27 और 37 शेष बचे। सेम प्रश्न दोस्तों, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इसको जरूर आप लोग बनाइए। मुझे उम्मीद है सारे लोगों से बन जाएगा। तो 15, 25, 35 और 45 में इसको घटा दीजिए, कितना है? तो 7, 17, 27, 37, 7, 17, 27 और 37, इसको घटाइए तो देखिए 8 बचा, यहाँ भी 8 बचेगा, यहाँ भी 8 बचेगा, यहाँ भी 8 बचेगा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए, 15, 25, 35, 45, 15, 25, 35 और 45 का एलसीएम। जब इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों तो इसका आ जाएगा 1575 आ जाएगा। कितना आएगा? 1575 आएगा। और बोल रहा है कि शेष बचे, इतना घटाने पर इस 8 को आप घटा दीजिए इसमें। और जब इसको घटाते हैं तो कितना आता है? 1567। यही हमारा आंसर आ गया था। सही आंसर क्या आया? तो बी नंबर आया दोस्तों। चलिए शाम में मिलते हैं रीडिंग क्लास के साथ, शाम 5 बजे। तो आप लोग उसको देखना ना भूलें दोस्तों। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चलिए, थैंक यू।